डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज जनाब हमारा पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर बनाया किसने, और कंप्यूटर करंट स्टेट में जो हमारा करंट एरा है इसमें कंप्यूटर कहाँ तक पहुँचा है, कितनी एडवांसमेंट इसमें आई है। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को। Now, what is computer? Computer basically is a modern electronic device. कंप्यूटर एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब मॉडर्न किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर जब बना था तो बहुत बड़े साइज का था, बहुत हम कह सकते हैं एक लार्ज साइज कंप्यूटर बना था जिसने तकरीबन काफ़ी एरिया को ऑक्युपाई किया हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के साथ साथ इसका जो साइज है वो भी स्क्वीज होना शुरू हो गया। हमारे पास कंप्यूटर का जो साइज है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते मैक्रो और माइक्रो तक पहुंच गया है। आजकल हमारे पास मॉडर्निज्म में हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर में जनाब इंट्रोड्यूस हुआ है जनाब मोबिलिटी का फीचर। मोबिलिटी किसे कहते हैं? मोबिलिटी कहते हैं मूवमेंट को। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एरिया को चेंज कर सकता हो, यानी उसमें मूवमेंट होती है, इसको जनाब हम कहते हैं मोबिलिटी। आप देखिए जनाब हमारे पास लैपटॉप्स हैं। आजकल कंप्यूटर आ गए हैं लैपटॉप्स में। लैपटॉप्स में आप वीडियो प्ले करते हो, ऑडियो प्ले करते हो, अपना कोई काम करते हो, इसको आप इजीली मूव कर सकते हो। साथ में जनाब इसमें एक और जो फीचर है वो है जनाब सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी किस सेंस में हम कह रहे हैं? सेंसिटिविटी इस सेंस में हम कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी मस्नूई जो जहानत है वो इसमें आ गई है। आप किसी भी मीडिया प्लेयर को रन करते हो, फाइल को ओपन करते हो, फोल्डर को ओपन करते हो, आप जस्ट उसको टच करते हो, यानी कि सेंसिटिविटी इन द शेप ऑफ सेंसर। इसमें सेंसर्स आ गए, वो जस्ट सेंस करते हैं, जस्ट उसको वो महसूस करते हैं। आप जिस चीज़ को प्ले करना चाहते हो सिंपली आप उस पर क्लिक करते हो तो वो जो आइटम है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो फोल्डर है, वो जो फाइल है, हम उसको रन कर लेते हैं। अब जनाब कंप्यूटर बनाया किसने? जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये जनाब फादर ऑफ फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, इसी तरह कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया किसने? तो जनाब फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो है जनाब चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को हम कह सकते हैं कि ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने जनाब कंप्यूटर की बुनियाद रखी और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर पे काम होता गया। सही। अब जनाब कंप्यूटर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और जनाब ये आगे क्या काम करते हैं? यूजर से डेटा लेता है, उसके बाद इसी डेटा को जो यूजर ने उसको दिया है उसको जनाब ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसी डेटा पे वो रिजल्ट जनरेट करता है। अब जनाब हम कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये कोई भी टास्क परफॉर्म करता है तो 3 स्टेजेस में परफॉर्म करता है। फर्स्ट, ये आपसे
डेटा लेगा, आप इसको डेटा देते हो, आप जो डेटा कंप्यूटर को देते हो उसे जनाब हम कहते हैं इनपुट। इनपुट में आप कंप्यूटर को कुछ भी देते हो, क्लिक के थ्रू देते हो, कोई कमांड आप अप्लाई करते हो, कोई भी चीज आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, हम उसको कहते हैं जनाब इनपुट। उसके बाद यही जो हमारा इनपुट है ये कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। कंप्यूटर इसी इनपुट पे अपनी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स अप्लाई करता है, मुख्तलिफ किस्म के अपने एल्गोरिथम रन करते हैं, अपने प्रोग्राम्स रन करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर रन करता है। और इसी डेटा को जब वो अपनी तरफ से कैलकुलेट करता है तो इस टेक्निक को हम कहते हैं कि जनाब कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर इसी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। जब इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो कंप्यूटर जनाब जनरेट करता है अपना नतीजा, अपना रिजल्ट, जिसको हम कंप्यूटर टर्म्स में कहते हैं आउटपुट। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के बेस पे जनाब जनरेट होता है आउटपुट, जिसको हम रिजल्ट भी कहते हैं। उसके बाद जनाब एक क्वेश्चन अराइज होते हैं, क्या कंप्यूटर किसी भी डेटा को जब प्रोसेस करता है हर मर्तबा ये इसका एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करेगा? इसका आंसर है 50-50। पॉसिबल है इसका रिजल्ट एक्यूरेट आए, पॉसिबल है वो आपको एरर दे दे। इसमें जनाब फिर लॉजिक से, फर्स्ट लॉजिक डिपेंड्स अपॉन इनपुट। आपने कंप्यूटर को जो डेटा दिया है ये इस पे डिपेंड करता है, आया आपने जो इनपुट दिया है वो सही है, वो एक्यूरेट है, उसके बेस पे जनाब फिर प्रोसेसिंग होती है और उसका रिजल्ट जनरेट होता है। नंबर 2, डिपेंड अपॉन रिसोर्सेज। अब यहां पे जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज का मतलब है कि किसी भी डेटा को जो हमने एज अ इनपुट इसको प्रोवाइड किया है, इसको जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है, जितनी मेमोरी की जरूरत है, सही, क्या वो उसको प्रोवाइड हुए हैं? बात टाइम हमारे साथ इस तरह होता है कि हम एक फॉर एग्जांपल एक वीडियो फाइल होती है, ये फॉर एग्जांपल एक वीडियो फाइल है, हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये वीडियो रन हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम जब इसी फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें एरर मैसेज मिलता है, ड्यू टू सम इंटरनल एरर्स। फिर हम बास टाइम जब इसको दोबारा पे ट्राई करते हैं फिर रन हो जाती है वीडियो, या फिर इस तरह होता है कि हम हमारे कंप्यूटर जब रीस्टार्ट हो जाता है और इसी वीडियो को हम फिर प्ले करते हैं तो हमारी जो वीडियो है वो प्ले हो जाती है। अब जनाब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हमें समझ आ गई है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब जनाब हम कंप्यूटर को जो अपना इनपुट प्रोवाइड करते हैं, सही, उसको हम जनाब जब इनपुट स्टेज में देखते हैं, हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा है, हमने इसको एज ए इनपुट दे दिया है, तो हमारा जो डेटा है इनपुट स्टेज में उसका एक शेप होता है, जब वो प्रोसेस में आ जाता है तो उसका शेप फिर चेंज हो जाता है, और जब उसका रिजल्ट जनरेट होता है तो वो फिर एक डिफरेंट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जनाब हम 3 स्टेजेस जो हैं कंप्यूटर के डेटा के जो 3 स्टेजेस हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
हमारे पास 3 स्टेजेस है जो हम पढ़ चुके हैं। इनपुट स्टेज यानी वो स्टेज जिसमें यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करता है, अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम असाइन करता है, कोई टास्क असाइन करता है, कोई जॉब असाइन करता है। इसको हम कहते हैं जनाब इनपुट। जो कुछ हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कहते हैं जनाब इनपुट। फिर उसके बाद कंप्यूटर का काम शुरू हो जाता है और वो है जनाब प्रोसेस, थिंकिंग। सही, वो फिर अपना काम शुरू कर देता है इनपुट पे कि इसका रिजल्ट जनरेट करे, टास्क को कंप्लीट करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसके बाद जनरेट करते हैं जनाब आउटपुट। अब इनपुट में फॉर एग्जांपल ये मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक टास्क में इसको असाइन करता हूं, फॉर एग्जांपल a+b। ये जो मेरा प्रॉब्लम है, जो टास्क है, जो क्वेश्चन है, जो मैंने कंप्यूटर को असाइन किया है, जब ये इनपुट स्टेज में होता है तो हम कहते हैं ये हमारे पास डेटा है जनाब प्री प्रोसेस। ये प्री प्रोसेस डेटा है। प्री कहते हैं पहले, सही, प्री कहते हैं पहले को, यानी प्रोसेस से पहले का डेटा। इसका शेप चेंज होगा जब ये प्रोसेस में आ जाता है, इस स्टेज में आ जाता है, तो कंप्यूटर इसी डेटा को अपनी तरफ से कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, कन्वर्ट करता है जनाब बाइनरी कोड में, जो कि कंप्यूटर की अपनी जुबान है, उसमें कन्वर्ट करता है। तो डेटा इस शेप से जनाब कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी में। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे टेक्निक्स इस पे अप्लाई होते हैं, और जब इसी प्रोसेस से गुजरता है डेटा तो आउटपुट में लेट्स सपोज हमारे पास इसका रिजल्ट, फॉर एग्जांपल एजम्पशन हम करते हैं कि हमारे पास ये इसका रिजल्ट आ गया। सही, तो इनपुट में जो हमारे पास डेटा होते हैं वो प्री प्रोसेस, जब प्रोसेस स्टेज में होता है तो हम उसे कहते हैं इन प्रोसेस। ये इन प्रोसेस डेटा है, इस पे अभी काम हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट को हम कहते हैं जनाब ये पोस्ट प्रोसेस शेप है। इसका 3 शेप हो गए डेटा की, प्री प्रोसेस, इन प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस। डेटा के 3 शेप हमारे पास कंप्यूटर के एक कंप्लीट प्रोसेस में, एक कंप्लीट साइकिल में डेटा के 3 शेप हमारे पास आ जाते हैं। अब जनाब यहाँ पे हमने बात की है बाइनरी कोड की। बाइनरी कोड किसे कहते हैं, बाइनरी कोड क्यों जनरेट होता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है। बाइनरी, बाई कहते हैं जनाब 2 को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स, यानी वो लैंग्वेज जिसके जो आइडेंटिफायर्स हैं वो 2 हैं। वो 2 जो आइडेंटिफायर्स हैं वो हमारे पास हैं 0 और 1। चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी सर्किट्स हैं यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पल्स पे काम करते हैं। इस पे इंशाल्लाह हम एक अलहदा लेक्चर फिर बनाएंगे, हम पढ़ेंगे कि बाइनरी किसे कहते हैं, ये जनरेट किस तरह होता है और हम इसको 0-1 क्यों कहते हैं। लेकिन आज हम इतना समझ लेते हैं कि बाइनरी कहते हैं 0 और 1 की लैंग्वेज को, जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है। कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो इंटरनल शेप होता है, उसके जो सर्किट्स होते हैं, उस पे ये वाले कोड आसानी के साथ रन होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम इसको समझता है। और पोस्ट प्रोसेस जो है वो हमारे पास जनाब इसका रिजल्ट आ जाता है। अब जनाब हम जरा अपने जो लेक्चर को हमने जो जितना कुछ सीखे है उसको दोबारा रिवाइज करते हैं कंसाइज शेप में। हमने पढ़ा है कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम है जो यूजर से डेटा लेता है, उसके बाद इसी डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद इसका रिजल्ट जनरेट करता है।
फिर जनाब हमारे पास जो कंप्यूटर है ये बनाया किसने है, वो है जनाब चार्ल्स बेबेज। हम कंप्यूटर में जब कोई भी हम अपना कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहते हैं, किसी वीडियो को रन करना चाहते हैं, किसी ऑडियो फाइल को रन करना चाहते हैं, तो जो भी टास्क कंप्यूटर को मिलता है वो टास्क जनाब 3 फेजेस से पास होते हैं। कोई भी टास्क हो, आसान से आसान और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क। सही, प्री प्रोसेस, उसमें डेटा जो होता है इनपुट हम देते हैं उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेस। वो पार्ट जहां पे कंप्यूटर अपनी तरफ से टेक्निक से अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं इन प्रोसेस शेप, और जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो उसे हम कहते हैं पोस्ट प्रोसेस शेप। फिर जनाब जब कंप्यूटर में मॉडर्निज्म की बात होती है तो मॉडर्निज्म में कंप्यूटर में आ गए जनाब सेंसिटिविटी आ गई है, सेंसर्स, आप उसको टच करते हो जनाब, आप फिंगरप्रिंट्स उस पर अप्लाई करते हो, इसके अलावा जनाब उसमें मोबिलिटी आ गई है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर में जनाब मॉडर्निज्म आए हैं। आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।